नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे रत्न धारण करने के नियमों के बारे में कि जब भी आप कोई रत्न पहनने जा रहे हैं तो किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है यानी निम्न रक्तचाप है आपको, तो भूल कर भी मोती धारण मत करिएगा, क्योंकि मोती धारण करने से वैसे भी जो बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा सा लो हो जाता है। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, रत्न जो हैं वो एक विशेष तरीके की ऊर्जा का स्रोत हैं। ये शरीर की ऊर्जा को ग्रहों की ऊर्जा के साथ मैच करवा देते हैं। इसी आधार पर रत्नों से लाभ होता है या हानि होती है। रत्नों को पहनाने के लिए दो चीजों पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला, उनका वजन, रत्न का वेट कितना होगा, और दूसरा उनका समय कि रत्न कितने समय तक पहनाया जाएगा। इन दोनों चीजों को देखे बिना रत्नों को पहनाना खतरनाक हो सकता है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, रोजगार में लाभ होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, सेहत में समस्या हो सकती है, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि रत्नों के वजन में किन बातों का ध्यान रखें। देखिए, रत्न पहनाते समय ग्रहों की स्थिति और आवश्यकता आपको दोनों देखना होगा, तब जाकर आप रत्नों के वजन का अनुमान कर सकते हैं। रत्नों का वजन ग्रहों के अंश के आधार पर होना चाहिए, व्यक्ति के वजन के आधार पर नहीं। इसके अलावा किस रत्न की रश्मि की, किस रत्न की ताकत की कितनी ज्यादा आवश्यकता है अगर, तो आप बड़ा रत्न पहनिए, और अगर कम जरूरत है तो छोटा रत्न पहनिए। लेकिन ये नहीं कि आदमी 100 किलो का है तो उसको बड़ा रत्न पहना दिया और आदमी 50 किलो का है तो छोटा रत्न पहना दिया। आपकी कुंडली में ग्रह कितने कमजोर हैं और उन्हें कितना ताकतवर करना है, उसके हिसाब से आपको रत्न पहनाने होंगे। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, काम में सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या दूर होगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, रुका हुआ काम पूरा होगा, करियर में सफलता मिलेगी, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नया अवसर प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 90%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का उत्तर जान लेते हैं। अक्षय ने हमें सवाल लिखा है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1990,
जन्म का समय है 9:25 सवेरे और जन्म का स्थान है होशंगाबाद। ये लिख रहे हैं कुंडली का भविष्य कैसा है और जीवन को सफल बनाने के लिए क्या उपाय करें। अक्षय कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा केतु की चल रही है 1 नवंबर 2021 तक। देखो, इस कुंडली की मुश्किल ये है कि कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और शुक्र के मजबूत ना होने की वजह से ही जीवन में संघर्षों की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। तो हमें बेसिकली शुक्र को मजबूत करना होगा और उसके लिए आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को, इससे आपको लाभ होगा। और दूसरी बात यह है कि आपका जो बेहतर समय है वो 2022 के अगस्त के बाद शुरू हो रहा है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जानते हैं कि रत्नों को धारण करने का सही तरीका क्या है। देखिए, रत्न बन जाने के बाद उसे गंगा जल से या कच्चे दूध से धो लीजिए। इसके बाद इसे ईश्वर को समर्पित करिए। समर्पित करने के बाद इसे उपयुक्त उंगली में, जिस उंगली में पहनना है उसमें धारण कर लीजिए। रत्नों को अगर शुभ मुहूर्त में बनवाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे रत्नों का प्रभाव और भी उत्तम होगा। इसके अलावा इनको शुक्ल पक्ष में ही धारण करना चाहिए। मोती और माणिक्य को विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में ही पहनना चाहिए। बाकी रत्न भले आप कृष्ण पक्ष में पहन लें, लेकिन मोती के लिए और माणिक्य के लिए शुक्ल पक्ष ज्यादा जरूरी है। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काम टालने से बचाव करें, धन हानि से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत अच्छी रहेगी, प्रियजनों से मुलाकात होगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि क्या रत्नों की भी एक्सपायरी होती है। देखिए, रत्नों की एक विशेष ऊर्जा होती है जो शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। कुछ समय के बाद उस रत्न की ऊर्जा शरीर की ऊर्जा के साथ मिल जाती है, तब वो रत्न शरीर के लिए प्रभावहीन हो जाता है। ऐसी दशा में रत्न या तो बदल देना चाहिए या रत्नों को दोबारा से ऊर्जावान कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही रत्न बहुत लंबे समय तक पहनेंगे, निश्चित समय के बाद भी पहनेंगे, तो उस रत्न से आपको फायदा नहीं होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, प्रेम की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दूर स्थान से लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, शिव जी को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, व्यापार में सुधार होगा, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, जल्दबाजी में निर्णय न लें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की रत्न धारण करने के नियमों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह।
अगर आपको गैस या एसिडिटी की समस्या रहती हो तो क्या उपाय करेंगे? हाथ के अंगूठे से अनामिका उंगली, तीसरी उंगली और बीच वाली उंगली, मध्यमा उंगली को ऐसे स्पर्श करें, ऐसे, और बाकी दोनों अंगुलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा को इस तरह से दोनों हाथों में करके सुबह शाम 10-10 मिनट तक बैठें। इससे आपका पाचन तंत्र, आपका पेट ठीक रहेगा, गैस और एसिडिटी आपको परेशान नहीं करेगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।